कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान दें। आज गद्य में प्रथम पाठ वासुदेव शरण अग्रवाल, पाठ इनका है राष्ट्र का स्वरूप। इस पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न है, आप पुस्तक अपनी उठाएं और पुस्तक खोल करके बैठ जाएं। हम गद्य पर आधारित प्रश्न आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय हम आपको बता चुके। आप भी प्रयास करें घर में इनके जीवन परिचय को समझने का, और समझने के उपरांत अपनी पुस्तक में महत्वपूर्ण बातें नोट भी करें। आओ इनके एक गद्य के अंश को हम समझते हैं। तो पहले गद्य पढ़ा जाए। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, संपादित होता है, और जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। अब पाठ की इनकी अवधारणा है कि राष्ट्र का स्वरूप में इन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। सबसे पहले राष्ट्र की अवधारणा के लिए, स्वरूप की अवधारणा के लिए आवश्यकता है भूमि की, और दूसरी आवश्यकता है जन। अब भूमि है, जन ना हो। और तीसरी आवश्यकता इन्होंने जो पाठ के आधार पर बल दिया है वो है संस्कृति। पृथ्वी भी है अर्थात भूमि है, भूमि पर रहने वाले लोग अर्थात जन हैं। अब जन है, पृथ्वी है, और जन में अगर संस्कृति का संचार नहीं है तो राष्ट्र का स्वरूप नहीं बनता है। तो राष्ट्र के स्वरूप को बनाने के लिए महत्वपूर्ण 3 अंग हैं जो लेखक ने अपने पाठ के माध्यम से बताई। चूँकि ये उदाहरण शैली पर आधारित पाठ है, इन्होंने कल्पलता, भारत की एकता आदि आदि निबंध लिखे। अब समझना हमें ये है, ये गद्य का अंश है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो पहला अंग आओ समझे। पहला अंग है पृथ्वी। हम रहेंगे कहाँ? आवश्यकता होती है राष्ट्र के लिए भूमि की। अब पृथ्वी है और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र बनता नहीं है। तो आओ प्रश्न देखें, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम हम कई बार बता चुके हैं आपको अभी, राष्ट्र का स्वरूप। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश हम देखें, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। पृथ्वी को हमारे यहाँ माँ के समान माना गया है। ये रत्न गर्भा है। मनुष्य जन्म लेने के उपरांत यावत जीवन इसी भूमि पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ये रत्न गर्भा हमें
अनेक प्रकार से पोषित करती है। तो कहा यह जाए कि एक माता वो है जो हमें जन्म देती है और जन्म देने के उपरांत हम जब जैसे ही बड़े होते अपनी गोद से हमें उतार देती है, लेकिन ये माँ यावत जीवन हमें अपने गोद में धारण किए रहती है। तो पुत्रो अहम पृथ्वी माता, हम पुत्र हैं और पृथ्वी हमारी माता है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? ये राष्ट्र की कल्पना तब तक असंभव है जब तक भूमि, जन और संस्कृति का संचार नहीं है, तब तक राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी और जन मिलकर के राष्ट्र के स्वरूप की कल्पना करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी तभी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है जब इस पर रहने वाले जन हों, तब ये मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ये हमने अभ्यास प्रश्न पर आधारित एक गद्यांश, उसके प्रश्न और गद्यांश को आपको समझाया। आप अपनी कॉपी में नोट करें इन उत्तरों, ये प्रश्न और उनके उत्तरों को नोट करें। कोई समस्या है तो विद्यालय के जो नंबर आपके पास है उन पर आप फ़ोन करें, आपकी समस्या का निश्चित रूप से हल निकाला जाएगा।